बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कौमी असम्बली में मौजूद हैं और इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो कौमी असम्बली में वफाकी कबीना का अहम तरीन इजलास जारी है, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस कबीना इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए हैं और इस वक्त आइनी तरमीम के हवाले से वफाकी कबीना में गौर व गौस जारी है और अपेरेंटली लग ही रहा है कि आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी जाएगी। उससे कबल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना फजल रहमान ने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, और फाइनली मौलाना फजल रहमान को कायल करने में तकरीबन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कामयाब हो गए हैं। वो जब बाहर निकले हैं तो तैयब मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी देखा है कि किस तरह वो मुस्कुरा रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मौलाना की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी डाउन थी। लग ये रहा था कि बाद में खास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, उन्होंने कहा है कि तकरीबन हम इत्तफाक़ी राय पैदा करने में कामयाब हो गए हैं। हुकूमत का मुसवदा हमने अक्सर मुस्तरद किया था, उस पर हम कायम हैं, लेकिन जो मुसवदा हमने तैयार किया यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर उसके ऊपर इत्तफाक़ी राय हुआ है। और इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम तवक्को ये करते हैं कि कल जो कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे बुलाया गया है, कल आज हो गई है, तो उसमें मौलाना फजल रहमान वो तरमीम खुद पेश करेंगे। और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान ने बानी पीटीआई के हवाले से भी बातों को मुस्बत करार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की क़यादत में जो वक्त मिला है उसने बानी पीटीआई का मुस्बत पैगाम पहुँचाया है और तवक्को ये कर रहे हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यानी कि आज ही इस पर मुस्बत जवाब देगी और उसके बाद ही हम हतमी तौर पर इस तरमीम के वोट करने के काबिल होंगे। तो उस पर अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी तरमीम के हक़ में वोट कास्ट करने के लिए तैयार होती है या नहीं। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उमर अयूब खान ने, बैरिस्टर गौहर ने, महमूद खान अचकज़ई ने, साबिर हामिद रज़ा ने, शेर अफजल मरवत ने, उससे लग ये रहा है कि किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट कास्ट नहीं करेगी। बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐलान नहीं कर दिया, उनके मुँह से निकल गया, इसलिए प्रोटंग हुआ कसे बाशत, लेकिन उन्होंने कहा है कि सेनेटर ज़रक़ात तैमूर और फैसल सलीम या फैसल सलीम रहमान गालिबन उनका नाम है, वो भी आइनी तरमीम के हक़ में वोट कास्ट कर देंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। 2 मुनरिफ हो गए। अब सरदार तैयब साहब मेरे साथ बैठे हैं, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक हमने पार्लियामेंट, सेनेट, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, मौलाना फजल रहमान का घर, तमाम जगहों को कवर किया। तो तैयब आप क्या समझते हैं कल, यानी कि बार बार कल निकल रहा है, आज ये हुकूमत तरमीम पास करने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, ये हुकूमत बज़ाहिर इस तरह की तरमीम पास करेगी तो बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए ये मैं समझता हूँ सियाद तरीन दिन है। और जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब को ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मौलाना साहब एक सारा बोझ पीटीआई पर डालने की भी थोड़ा वो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं कल को कोई मसला होगा तो ये लोग कहेंगे देखिए हमने तो सारी सियासी पार्टियों की मशावरत से ये तरमीम पास की है। और इमरान खान साहब किसी सूरत भी मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब इसकी अप्रूवल देंगे। और पीटीआई का जो मौक़िफ़ है या इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो हर सूरत कोई जिस तरह पीटीआई के लोगों को इस तरह की हरासत किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, वो किसी सूरत भी इस तरमीम का साथ नहीं देंगे। और अब देखना ये होगा कि मौलाना साहब का जो मुसवदा है क्या इसको पीटीआई वोट करेगी, सपोर्ट करेगी, यानी कि क्योंकि पीटीआई के बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमें 1.5 घंटे की मुलाकात का कहा गया था लेकिन हमें 45 मिनट मिले हैं, तो हमें प्रॉपर टाइम भी नहीं मिला मुलाकात का। तो हमें मंडे को दोबारा मिलेंगे खान साहब से, तो खान साहब से मंजूरी लेंगे। उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा है कि अब खान साहब ने रिक्वेस्ट ये की है कि 4 मज़ीद लोगों को मेरे साथ मुशावरत के लिए भेजा जाए, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल है, फराज हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुच्चर शामिल हैं और उमर अयूब साहब। अब अगर इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को अपने पास तलब किया है, इसका मतलब यह है कि वो स्टिल अली अमीन गंडापुर पर एतबार कर रहे हैं। अब मेरी जो गुफ्तगू हुई है असद कैसर साहब से, तो उनका ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर के साथ इमरान खान साहब नाराज़ हैं या नहीं, ये इसका कहना काबिल वक्त है। जब अली अमीन गंडापुर खुद इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाएंगे तो इस हवाले से इमरान खान बात करेंगे और इस हवाले से उन्होंने इशारा भी दिया। बहरहाल ये जो चीज़ें हम आपके सामने रखी हैं, आज वफाकी कबीना का इजलास कई दफ़ा मुलतवी हुआ, उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास हुआ, यानी कि पूरा दिन हम यही देखते रहे। सुबह 9 बजे कबीना का इजलास होना था, फिर 11 बजे होना था, फिर 11:30 बजे होना था, फिर 1 बजे होना था, फिर 3 बजे होना था। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी वही रूटीन चली कि 11:30 बजे आज इजलास होना था, जो कि इतवार का दिन है। इतवार के दिन वैसे छुट्टी होती है, लेकिन आज 3:30 बजे फिर इजलास बुला, फिर 3:30 बजे तक कौमी असम्बली का इजलास। तो 26वीं आईनी तरमीम का जो महाज है वो गर्म है। इस वक्त वफाकी कबीना का इजलास जारी है। आपको लगता है हम यहाँ से आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। हम थोड़े थके हुए हैं, मुसलसल 2-3 रोज से जाग भी रहे हैं, लेकिन अपने सहाफ़ती जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे रहे हैं। तो देखते हैं आज सेनेट से कामयाब होती है कि नहीं। सेनेट बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि सेनेट से भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि मौलाना ने कल तक क्या कह दिया है, यानी कि आज शाम तक कोई खास वोट नहीं है सेनेट में। 5 वोट हैं, उनकी वोट के बगैर सेनेट में किसी सूरत तरमीम पीटीआई के 10 का बताया जा रहा है, अगर वो आ जाते हैं तो फिर तो एक सरप्राइज नहीं, वो तो हो सकता है, लेकिन मौलाना के बगैर अब ये नहीं जाएंगे, क्योंकि अब देखो मौलाना के साथ आज हुकूमत पावर शो करेगी
लाए कि बंदे और मेरा नहीं ख्याल कि अब जब मौलाना को इतना ज़्यादा कायल करने की कोशिश की है, और अभी भी मौलाना से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि आपके लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर अभी तक ये जारी, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। तो अगर इस सूरत हाल में मौलाना के बगैर सेनेट से मंजूर बुला ली जाती है, तो हो सकता है मौलाना जो अब तक कुछ कायल होते हुए दिखाई दिए हैं वो मजीद भी कर जाएँ और कल फिर कौमी असम्बली से हुकूमत वो पास ना करवा सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेगी कि मौलाना को इस वक्त पे नाराज़ करे। और दूसरी बात है, अगर कल मौलाना को नाराज़ करके पास करवा भी लेते हैं तो जो स्ट्रीट एजिटेशन होगी, जो ओवरऑल सिचुएशन होगी, जो लोग सड़कों पे आएंगे मौलाना के साथ मिल के, PTI के साथ मिल के, फिर हुकूमत जो है ये हुकूमत नहीं कर सकेगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल यही बात है। और मरवत साहब से जो आपकी बात हुई, गौर साहब से आपने क्वेश्चन किया था सेनेटर कौन कौन से नाम है वो बड़ा अभी तक वायरल है सोशल मीडिया पे, उस हवाले से क्या कहेंगे? लाखों करोड़ों लोग उसको शेयर कर रहे देखिए, हैं। उसमें ये है कि मेरे ख्याल में अगर ऐसा था भी तो गौहर साहब को नाम नहीं लेना चाहिए था। इस तरह उन्होंने खुद ही एक्सपोज कर दिया, और यानी कि इसमें यकीनी तौर पर गौहर साहब एक नफीस आदमी है, एक इसे कितने पक्के पॉलिटिशियन नहीं है, तो एक पॉलिटिशियन इस तरह सिचुएशन को बेहतर तौर पर हैंडल कर लेता है। तो मेरे ख्याल में स्लिप ऑफ टंग की वजह से बड़ा खासा जो नुकसान खबर आपने निकलवाई है बड़ी महारत से, अपनी साख्ती जो है वो महारत से आपने बैरिस्टर गौर साहब से एक बड़ी खबर निकलवाई है, उसमें कामयाब आप रहे हैं। सेनेटर जरका साहब और फैसल साहब का मेरे ख्याल से नाम भी उन्होंने, कुरैशी साहब भी मिसिंग है, उनका भी चल रहा है, उनकी भी, लेकिन मुझे नहीं लगता जैन कुरैशी साहब को इस तरह टार्चर करके कोई वोट देने में कामयाब होंगे। लेकिन बड़ा अगर इस तरह करेंगे तो जबर किस तरह करेंगे तो। लेकिन अलमिया ये है कि हम इस वक्त बैठे हैं, पता नहीं पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में ऐसा होता है कि नहीं कि सियासतदान रात गए इस तरह बैठे हों और कोशिश कर रहे हो कि हम करना है, पता नहीं ऐसी क्या जल्दी है कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा, कि जो हमने आज ही पास करनी है, कभी ना का इजलास भी हो रहा है, आनिया जानिया। ये हुकूमत अपने पाँव पे खुद को लाड़ी मारी है। कल